अच्छा हुआ जी आप लोग यहाँ आ गए। मुझे आप सभी को थैंक यू बोलना था जी। आप लोगों ने बहुत मदद की है मेरी। बेटा इसे हमारी निशानी समझकर रख लो, आपकी हमें बहुत याद आएगी। सौम्या, बेटा अपने हाथ दे। ना आंटी जी क्या कर रही हैं आप ये? माँ जैसे समझाया ना बेटा, तो इतना तो हक मेरा भी बनता है तुझ पर। बस बस बस, खुश रहे हमेशा। अरे दोस्त, कितना टाइम लगाओगे? वो लोग आते होंगे। ओके बॉस। चाची जी, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन क्या है ना, खून जलाने का क्या फायदा? जो कुछ भी हो रहा है अब उसे एक्सेप्ट ही कर लीजिए। वो कर ले एक्सेप्ट। वैसे भी तुझे बड़ी खुशी है सौम्या के आने की। थाली के बैंगन की तरह तो है तू, कभी यहाँ कभी वहां डुलती रहती है। तू कर ले, मुझसे नहीं होगा। मैं कोई थाली की बैगन की तरह नहीं हूँ, पर क्या है ना, मैं एक बात अच्छे से समझ गई हूँ कि वो किन्नर अपनी जिंदगी में खुश रहे और मैं अपनी, और आपको भी मैं यही सलाह दूंगी। ये सलाह का डोज है ना, मुझे मत दे। और ऐसे उभर उभर के लेक्चर आ रहा है ना तुझे, तो एक काम कर, जाकर अपने बाप को दे, जो सुबह से बंद कमरे में चाय की बजाय शराब पी रहा है। तुम्हें बताया कितना याद किया मैंने तुम्हें। पागल हो रखा था मैं तुम्हारी यादों में, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। और अब जब मिल गई हो तो यकीन ही नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है ये एक सपना है। यकीन कर ले हरमन, क्योंकि ये तो सच है कि ये हमारी सौम्य है और अब हमें वापस भी मिल गई, और अब हम इसे अपने घर ले जा रहे हैं और उम्र भर कैद करके रखेंगे, कहीं नहीं जाने देंगे। सौम्या गाड़ी से उतरो। क्या हुआ? सौम्या गाड़ी से उतरो। अरे लेकिन क्या हो गया? बताएगा हुआ क्या है? प्रीतो, हम उस घर नहीं जाएंगे जहाँ रख सिंह मुझे और सौम्या को खुशी से न रहे थे। मैं सौम्या को तब तक उस घर में लेकर नहीं जाऊंगा जब तक कि हरक सिंह सौम्या को अपनी बहू ना स्वीकार ले। अगर हम सौम्या को लेकर घर नहीं जाएंगे तो हरक सिंह को ये कैसे पता चलेगा कि दुश्मन चाहे जितना भी बुरा चाहे, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। और तुम मेरा बेटा है, पीठ पीछे नहीं सामने रहकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। चल। चाची जी, आपको जो कुछ भी करना है आप कीजिए, पर मैं इसमें आपका साथ नहीं दूंगी। वो क्या है ना, जीत को जो बात पसंद नहीं है ना, वो मैं करना नहीं चाहती। मैं मर जावा, क्या प्यार है। हरमन और सौम्या के बाद अब तुम्हारी और जीत की मोहब्बत वाली कहानी लिखी जाएगी सुनहरे अक्षरों में। एक जीत और एक थी रावी। पता नहीं सबको कहां से ये मोहब्बत का कीटाणु काट गया है। हो गया आपका? लगता है मामी आ गई है। प्लीज सरयू मम्मी, आप खोलो ना प्लीज।
को बाहर ही खड़े होके बात करोगी क्या? अरे उनको अंदर तो आने दो। मुझे भी मामी से बहुत सारी बातें करनी है। रुक जा, ऐसे ही अंदर चली जाएगी? मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। वीर जी, चलो बहुत हो गया, आओ उठो। वीर जी, वीर जी, वो हरमन आ गया किन्नर को लेकर, उठो। आ जाओ अब दोनों अंदर। एक मिनट, अब तो इस घर में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? और कौन निकालेगा हमें? मैं रोकांगा, क्योंकि ये घर मेरा है। भूल गया हरक सिंह? ये घर, जमीन, जायदाद मेरे दादा परदादा छोड़कर गए। तुमने सिर्फ इसे आगे बढ़ाया। तो इस रिश्ते से, इस घर पर, इस जायदाद पर हक तो मेरा भी बनता है। दादा परदादा मेरे थे, मैंने उसको आगे बढ़ाया, तूने नहीं। कागज पे मालिक मैं हूं, तू नहीं। और तू, तेरे जैसा ढीठ मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। पीछा नहीं सरदी हमारे परिवार का चुड़ैल। और आज फाइनल सुन ले, जब तक मैं जिंदा हूं तू इस घर के अंदर नहीं रह सकती। अब और नहीं हरक सिंह, बहुत डरा धमका लिया तुमने मेरी बीवी को। अब ये नहीं होगा। हरमन ओए, तुझे इस घर में रहना है, ये बात है। अगर तू मेरी असली औलाद है तो अभी इसी वक्त मेरी छाती में गोली मारेगा। खत्म कर दिया टंटा हमेशा वास्ते। आराम से सारे रहो इस घर के अंदर, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुझसे कहा था ना मैंने प्रीतो, मुझे इस घर में नहीं आना। तेरी ही जिद थी। ले, फिर से ड्रामे शुरू हो गए। मैं और सौम्या यहां नहीं रहेंगे। चलो सौम्या। कहीं नहीं जाओगे तुम दोनों। ये घर जितना हरक सिंह का है उतना तेरा भी है। वारिस है तू इस घर का, कहीं नहीं जाएगा तू। जाने देना यार प्रीतो, क्या फर्क पड़ता है? सौम्या खिलौने बना लेगी और मैं खिलौने बेच लूंगा। हम हमारा घर चला लेंगे। हाँ मम्मी जी, जहाँ हरमन जी है वहां मैं अपनी गृहस्थी बसा लूंगी। देखा क्या बोल रही है? सुना कभी ऐसा संवाद? एक किन्नर होके घर बसाने की बात करती, शर्म नहीं आती तुझे? हाँ पापा जी, बस इस किन्नर को हरमन जी का साथ चाहिए।
इनके साथ मैं कहीं भी रह लूंगी, लेकिन मैं मेरे बच्चे का हक नहीं छोड़ूंगी हरक सिंह। इस घर पर हक हरमन का भी है, वारिस है वो इस घर का। ये कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। वीरन, आज यहां मेरे परिवार वाले अपना अपना हक मांगने में उतारू हो गए हैं। हरक सिंह की सारी प्रॉपर्टी के कागज लेके आ। आज इस घर का बंटवारा होगा। नहीं तो फिर कहेगी हरक सिंह आपने अपने बेटे का हक मारा है। मैं अपनी बीवी के साथ आउट हाउस में हूं। जब बंटवारा हो जाए मुझे बुला लेना। चलो सामने। तू खड़ा क्यों है वीरन? लेके आ सब कुछ, हो जाए बंटवारा। ऊपर जाए इस तरह गुस्से में थोड़ी बंटवारा। आंटी जी नहीं, बंटवारा नहीं हो सकता, हमें इसे तो रोक। नहीं जसलीन, बहुत हो गया ड्रामा, बहुत हो गया तमाशा। आज फैसला हो ही जाए, पार या पार। अब क्या होगा जी? क्या होगा? दो चीजें होंगी, एक तो अत्याचार, दूसरा हमारी मोहब्बत। और देखना, जैसे जैसे अत्याचार बढ़ते जाएंगे हमारी मोहब्बत बढ़ती जाएगी, और एक दिन सारे अत्याचार खत्म हो जाएंगे और हमारी मोहब्बत जीत जाएगी, और फिर तुम्हें और मुझे, यानी कि हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। नानी, सुरभि, आप लोग बिना किसी टेंशन घर जाइए। अरे हम दोनों पागल प्यार करने वाले, और पागल प्यार करने वालों की जिंदगी इन्हीं ड्रामों के बीच बसती है। अब छोड़ के मत जाना कभी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। अब आप घर जाइए। ऐसे एक बात कहूं गुलाबो, जिंदगी के उतार चढ़ाव ने हमें इतना तो सिखा ही दिया है कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। और अगर हम साथ रहे तो पापा जी हमारे साथ नहीं रहेंगे। अब क्या करेंगे जी? देखो सौम्या, अब तक हमने दुनिया के हिसाब से एडजस्ट किया, पर अब बस, अब दुनिया हमारे हिसाब से एडजस्ट करेगी। तुम चिंता मत करो।